हमेशा की ज़िंदगी। मसीह यीशु में आप सबको की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब उसकी 60 आयत। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इससे कौन सुन सकता है। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, जब शागिर्द आपस में बात कर रहे थे, बुड़बड़ा रहे थे, तो मेरे और आपके मनज्जी ने जी में जानकर अपने शागिर्दों से कहा कि मेरी बाबत क्या कहते हो, यानी कि क्या किस बात पर बुड़बड़ाते हो। और मेरे अजीज़ों, शागिर्दों ने कहा, खुदा यीशु मसीह के तब बहुत सारे जो लोग थे वो शागिर्द बन चुके थे, और खुदा यीशु मसीह की तालीम की वजह से और सच्चाई की वजह से बहुत से जो शागिर्द थे वो उन्हें छोड़कर चले गए। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, जिन 12 शागिर्दों को खुद खुदा यीशु मसीह ने चुना था, कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। जी मेरे अजीज़ों, तो शागिर्द यीशु मसीह से कहते हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि तू खुदा का कदूस है। जी मेरे अजीज़ों, और कदूस खुदा के पास सच्चाई की बातें हैं, एटर्नल लाइफ की बातें हैं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें हैं। आज अगर हम पे सच्चाई की बातें ज़ाहिर होती हैं तो वो यीशु मसीह के वसीला से होते हैं। जब हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह नासरी खुदा का बेटा है और हमारा नजात दहिंदा है, उसके सिवा हम एटर्नल लाइफ को हासिल नहीं कर सकते, तो जी मेरे अजीज़ों, हमारे लिए कलाम जो है वो भी बेफ़ायदा है। लेकिन अगर हम जान जाते हैं, इस हकीकत से, इस सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं कि वही कदूस है और वही खुदा का बेटा है और वही नजात का रास्ता है, तो मेरे अजीज़ों, हम हमेशा की ज़िंदगी की बातों को, हमेशा की लाइफ को हासिल कर सकते हैं। और ये लाइफ सिर्फ हमें यीशु मसीह के वसीला से मिल सकती है, जो खुदा का कदूस है, जो खुदा का बेटा है और हमारा मुनज्जी है और हमारा नजात दहिंदा है। जब ये सच्चाई हम पे खुल जाती है तो हम अयां हो जाते हैं, हम खुलकर सामने आते हैं कि हम मसीह के फर्जंद हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, और खुदा चाहता है कि हम मसीह यीशु के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। और उन 12 में से मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह उसको भी जानते थे जिसके वसीला से वो पकड़वाए जाने वाले थे। जी मेरे अजीज़ों, आज अगर हम अपने गुनाह से दस्तबरदार नहीं होते, हम फिरते जी मेरे अजीज़ों, जब तक हम अपने गुनाह से दस्तबरदार नहीं होते और गुनाह का इकरार नहीं करते, और जब तक हम अपने गुनाह से माफ़ी नहीं मांगते, तो तब तक हम एटर्नल लाइफ में कभी भी नहीं दाखिल हो सकते। और एटर्नल लाइफ क्या है? जीसस क्राइस्ट। जी मेरे अजीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह नासरी हैं, और जो यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाता है, उसे अपना निजात दहिंदा मानता है, उसे खुदा का बेटा जानता है, वही हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करता है, क्योंकि बादशाहत उसके पास है। कुल कायनात का बादशाह, कुल कायनात का मालिक और खालिक मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है। जब हम उस जान जाते हैं, तो जिस तरह शागिर्दों से यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? लेकिन उन 12 ने कहा कि नहीं, तू खुदा का बेटा है, खुदा का कदूस है, और हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, और हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे। आज जब हम भी ये ठान लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा नजात दहिंदा है और उसी के पास हमेशा की ज़िंदगी की बातें हैं, तो मेरे अजीज़ों, हम कलाम से वाकिफ़ हो जाते हैं, हम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं। और हम जब यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मान लेते हैं, तो यकीनन नजात पा जाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पा जाते हैं। और हमेशा की ज़िंदगी कौन है? मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह।
आए उस पर ईमान रखें कि वो नजात दहिंदा है, वो कामिल खुदा है, वो कुल कायनात का मालिक और खालिक है, और हमेशा की ज़िंदगी की बातें उसके पास हैं। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा है, जो दुनिया के आखिर तक बर्दाश्त करता है उसी को ज़िंदगी का ताज मिलेगा। आज ज़रूरत है कि हम हर एक बात को बर्दाश्त करेंगे तो हम एटर्नल लाइफ को हासिल करेंगे, यानी कि हमेशा की ज़िंदगी को। और हमेशा की ज़िंदगी मेरा और आपका मसीह खुदावंद है। आए उस मसीह के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।